इंगेज कर रखा है। जब आप स्पिन करते हो ना गाड़ी, तो पीछे वाले व्हील्स जो है ना वो फ्री हो जाते हैं। गाइस, टुडे आई विल रिव्यू अमेरिकन मॉन्स्टर। दिस इज 2023 डॉज चैलेंजर एंड मुझे मौका मिला है ये गाड़ी रिव्यू करने का। तो 2023 में मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। इसकी एक सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। रिव्यू को पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये गाड़ी आपको कैसी लगती है। तो आप मस्टैंग के फ़ैन हैं या शेवरले कैमरो के फ़ैन हैं या इसके फ़ैन हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसे मैंने बोला ये अमेरिकन मॉन्स्टर है, तो रीज़न ये है इसको मॉन्स्टर कहने का, इसमें 6.2 लीटर सुपर चार्ज हेमी V8 इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है 797 हॉर्स पावर, 707 LB फीट टॉर्क। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ना डेली ड्राइविंग नीड्स के लिए नहीं है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए जिनको थ्रिल और परफॉर्मेंस पसंद है। तो आइए फ्रंट देख लेते हैं। को ऊपर मिल जाते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स। अपॉलॉजीज, गाड़ी गंदी इसलिए है क्योंकि डस्ट स्टॉर्म आया था, साफ़ करवाई थी, फिर गंदी हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 स्नॉर्कल दिख रहे होंगे। इसको स्पेसिफिकली बोला जाता है, ये है स्नेक स्नॉर्कल, जो हेल्प करता है इंजन को ऑक्सीजन सप्लाई करने में, जिसकी वजह से इंजन कूल डाउन होता है, एडिड इंजन कूलिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इसके सबसे पहले देखिए डिज़ाइन की बात करेंगे तो थोड़ा बॉक्सी शेप डिज़ाइन है एंड वाइड बॉडी किट है ये। तो वेरिएंट में आपको बता दूं, 2 वेरिएंट आते हैं इसमें, रेड आई और नॉन रेड आई। तो ये नॉन रेड आई है। तो अब कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने गाड़ी को अनलॉक किया, ये कीज़ हैं, तो लेट्स अनलॉक इट। तो आपने देखा कैसे लाइट्स ग्लो करी। तो एयर कैचर इल्यूमिनेटेड DRL कहा जाता है। एयर कैचर का मतलब क्या है कि जो ड्राइवर साइड की जो हेडलाइट है वो हॉलो है, जिसकी वजह से इंजन बे को कूल डाउन करने में वो हेल्प करती है। तो ये भी एक सेकंड तरीका है जिसकी वजह से जो इंजन में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, फ्रेश एयर इनटेक बढ़ता है। अब नीचे आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे रडार भी दिया हुआ है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है जिसमें लेन ट्रेस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, ऐसे फंक्शंस भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे अगर ग्रिल्स की बात की जाए तो देखिए ग्रिल्स ऊपर भी दी हुई हैं, नीचे भी दी हुई है, और सबसे ज़्यादा अटेंशन जाता है हमारा बम्पर पे। तो बम्पर पे देखिए आपको येलो लाइन दी हुई है एंड बम्पर थोड़ा सा नीचे है। तो मैं आपको बता दूं ये है एक मसल कार, नॉट अ स्पोर्ट्स कार। तो आपको लग रहा होगा मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये स्पोर्ट्स कार नहीं है। तो देखिए एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है दोनों गाड़ियों में। मसल कार्स जो होती हैं वो थोड़ी सी बल्की होती हैं एंड स्पोर्ट्स कार्स जो होती हैं वो थोड़ा लाइटर ऑन साइड होती है। कॉर्नरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा ईजी कन्वीनियंट होती है, बट दीज कार्स आर नॉट कन्वीनियंट। ये ड्रैग रेस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इंजन बे तो ओपन है, पहले आप इंजन देख लीजिए। सुपर चार्ज लिखा है, हेमी भी लिखा हुआ है। उसके साथ साथ एक बहुत स्पेशल चीज़ इंग्रेव की गई है, एक प्लेट लगाई गई है जहाँ पे लिखा है देखिए लास्ट कॉल। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको जैसे बताया था 2023 मैंने क्यों सिग्निफिकेंस दी थी, इसलिए क्योंकि ये लास्ट ऑफ द प्रोडक्शन है। कमेमोरेट करने के लिए, फाइनल गुड बाय के लिए ये लास्ट कॉल, इसको यहाँ पे प्लेट लगाई गई है। दोस्तों साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे 20 इंच के मैसिव से अलॉय व्हील्स मिलते हैं। देखिए इसमें इसके व्हील्स में भी एक सिग्निफिकेंस है। देखिए इनर व्हील लाइनिंग जो है ना वो भी फ्रेश एयर इनटेक में हेल्प करती है, क्योंकि इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, V8 है, 700 हॉर्स पावर से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें व्हील की जो विड्थ है, 11 इंचेस की विड्थ है व्हील की। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है जो डिस्क दिया हुआ है इसमें, वो 12.3 इंचेस का डिस्क दिया हुआ है। ब्रेक्स की बात करूं तो ब्रिम्बो ब्रेक्स मिलते हैं। कैलिपर में बताऊं तो 6 पिस्टन का कैलिपर आगे मिलता है, 4 पिस्टन का कैलिपर पीछे दिया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये एक सेफ्टी में भी आता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये सारे फंक्शन हेल्प आउट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये मॉन्स्टर कार है, तो देखिए यहाँ पे एक बैजिंग मिलती है, तो हेलकैट है ये, SRT हेलकैट बोलते हैं इसे। VM की बात करें देखिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह तो मिलता है, 360 डिग्री कैमरा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस गाड़ी में ये देखिए, इसमें आपको अडेप्टिव सस्पेंशन सिस्टम मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बता दूं ये कूप शेप की 2 डोर कार ही है, तो दिस इज़ नॉट चार्जर। चार्जर में आते हैं 4 डोर, इसमें 2 डोर ही हैं, ये चैलेंजर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका फ्यूल टैंक दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है फ्यूल। एंड जो पूरी कार की जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी रेट्रो इंस्पायर्ड है, एंड आई एम श्योर जब भी आप इसे कहीं भी लेके जाएंगे एवरीबडी विल हैव द अटेंशन ऑफ दिस कार। दोस्तों रियर प्रोफाइल देखिए, यहाँ पे माइल्ड सा स्पॉइलर निकला हुआ है, कैमरा प्लेस किया है, डॉज की बैजिंग दी हुई है। डॉज एक अमेरिकन ब्रांड है,
यहाँ पे देखिए आपको एलईडी ट्रीटमेंट मिल जाता है एंड बॉक्सी शेप मिलता है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं एंड अगर आप रियर प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पूरी बॉक्सी शेप इंस्पायर्ड लगती है। बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। बूट स्पेस इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स ओपन दिस। जैसे मैंने बूट ओपन किया तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम ऐसी कोई मसल कार है जिसमें इतना ज़्यादा स्पेस है। आई कैन सी मस्टैंग में भी इतना ही है बट डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे इसको बंद करने से पहले एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे SRT एंड हेलकैट बना हुआ है, उसकी बैजिंग दी हुई है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इसके बूट को ओपन किया तो ये जो है ना, ये बहुत भारी है। इट्स नॉट, मतलब बहुत हल्का मटेरियल नहीं यूज़ किया गया है। गाइज लेट्स स्टार्ट द इंजन एंड लेट्स हियर द स्क्रीम आउट। ड्राइवर साइड के डोर की बात करते हैं। देखिए फ्रेमलेस डोर्स दिए हुए हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं। वाइट स्टिचिंग दी हुई है, मेमोरी सीट फंक्शंस दिए हुए हैं, ORVM सेट करने का फंक्शन दिया हुआ है। दोनों जो डोर हैं वो ऑटोमेटिक हैं विंडोज़। यहाँ पे मिल जाता है ओपनिंग लेवर, क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया हुआ है, हार्मन एंड कार्डन के स्पीकर्स दिए हुए हैं। तो यू विल बी सरप्राइज्ड। चलाने में जो थ्रिल है वो तो है ही, लेकिन जो म्यूज़िक सुनने में जो मज़ा आने वाला है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने बताया 19 स्पीकर्स हैं। तो इसमें जो एक और वेरिएंट आता है उसमें आपको एल्पाइन के स्पीकर्स मिलते हैं, बट ये टॉप ऑफ द वेरिएंट है रेड आई से नीचे। तो यहाँ पे इसमें हार्मन कार्डन के स्पीकर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ स्टीयरिंग कैसा दिखता है। देखिए SRT की बैजिंग दी हुई है। फंक्शंस देख लेते हैं क्विकली क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। यहाँ पे आपके इंफोटेनमेंट के फंक्शंस दिए हुए हैं, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट एंड वॉइस कमांड मिल जाता है। पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ मसल कार, तो आपको ये सब दिया ही जाएगा। ये वाइपर प्लस इंडिकेटर के फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मस्टैंग में भी ऐसा ही दिया हुआ है। रोटेटर, हेडलैम्प्स के कंट्रोल करने की फंक्शन है। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं बूट। तो मैंने जैसे बताया था मैनुअल भी ओपन कर सकते हैं, बटन की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है ब्रेक एंड नीचे ये ऑटोमेटिक है, इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी की आवाज़ थोड़ी आप सुन सकते हैं कैसी आ रही है। मतलब इट्स अ 6.2 लीटर V8 इंजन, तो साउंड तो आएगा ही। तो MID देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका MID बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे को 3D लुक में दिया हुआ है। सेमी डिजिटल है, बीच में डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, एनालॉग भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पूरे में आपको मिल जाती है एक स्क्रीन, एंड इसकी जो स्क्रीन है वो MID से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको डीप डाइव करके बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक SRT का बटन दिया हुआ है, मैंने उसको प्रेस किया तो देखो इसमें एक फंक्शन है लॉन्च कंट्रोल। तो मैं आपको लॉन्च कंट्रोल बताती हूँ क्या होता है। जब सेंसर्स यूज़ करती है ये गाड़ी व्हील को डिटेक्ट करने में, अगर व्हील में कोई भी हॉपिंग होती है तो उस टाइम ये क्या होता है ना, टॉर्क को डिक्रीज करती है एंड ट्रैक्शन को ना इंक्रीज कर देती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें आपको पता है जो फ्रंट ब्रेक्स है ना वो आप इंगेज कर सकते हो, डिसंगेज कर सकते हो। अगर आपने उसको इंगेज कर रखा है, जब आप स्पिन करते हो ना गाड़ी, तो पीछे वाले व्हील्स जो है ना वो फ्री हो जाते हैं। तो वो सारे फंक्शंस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए रेस कूल डाउन, ये जो फंक्शन है इसमें आप पूरा टॉर्क वगैरह अपना चार्ट देख सकते हैं। देखिए इंजन ऑफ, हुड अजार, ये सारी रीडिंग्स भी यहाँ पे आ रही हैं एंड आपका टॉर्क चार्ट भी यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये सारे फंक्शंस की सिग्निफिकेंस देखिए इसलिए है, मैं बार बार जैसे बोल रही हूँ ड्रैग रेस, जब भी ये गाड़ी रेस वगैरह में यूज़ होती है तो आप अपना पूरा एक तरीके से चार्ट देख सकते हैं, किस टाइम पे कौन से RPM पे गाड़ी चल रही थी और कितना एक्सेलरेशन था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। स्क्रीन को ऑफ करनी है तो ये बटन यूज़ करेंगे। क्लाइमेट के फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें मिलता है। देखो डुअल ग्लास होल्डर दिया हुआ है एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको एक स्पेस। यहाँ पे देखिए डुअल टाइप C पोर्ट दिया हुआ है, ऑक्स लगाने का भी एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना इस गाड़ी की ये है, देखिए ऊपर सनरूफ तो दिया हुआ है। सनरूफ के साथ साथ अगर हम बात करेंगे ना तो ये हम कह सकते हैं 5 सीटर है, बट 3 लोग बैठ सकते हैं। पीछे की आप सिटिंग देखिए पहले,
और आगे की सीटिंग देखिए। तो सीट्स की कॉन्ट्योरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी कैप्टन सीट दी हुई है, तो पूरी जो बॉडी है ना वो आराम से आप रिलैक्स होकर गाड़ी चला सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलता है। तो सेफ्टी देखिए, जब हम इन गाड़ियों की बात करते हैं ना तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। तो सेफ्टी के सारे फंक्शंस ये कवर करती है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो देखिए हर गाड़ी में होता है, ESC, VSC, TPMS। बट जैसे लॉन्च कंट्रोल हो गया, रेस कूल डाउन हो गया, फ्रंट ब्रेक असिस्ट हो गया, ये सारे जो फंक्शंस है ना, अडेप्टिव सस्पेंशंस, ये सारे जो फंक्शंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ये V8 कार है तो इसमें पूरा ध्यान रखा गया है एरोडायनामिक्स का। बॉडी ऐसे दी हुई है, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी होता है तो आपको इतना जर्क नहीं लगेगा। पूरी गाड़ी की बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है, हर चीज़ का पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहेगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कार्स मैं लाती रहूँगी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, शेयर माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।